अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जी पीपीएससी के कुछ पेपर्स, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप अगर इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो 50 से 60 नंबर का जो पेपर है आप अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके लिए कंटिन्यू स्ट्रगल की ज़रूरत होगी। आप डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस को याद करें। मैंने इन चीज़ों को कंसाइज किया है, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फरदौस बरी किसने लिखा। तो फरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर साहब ने लिखा, ये उनका फेमस नावल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि करबला किस किस्म की सनफ है। करबला एक मरसिया की टाइप है। उसके बाद बादशाह बख्त नसर, इनका तल्लक किस मुल्क से था। ये पीपीएससी के असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ था। तो बादशाह बख्त नसर का तल्लक बाबल से था, बाबल सिटी के साथ था। उसके बाद कौन सा ऐसे पैगंबर थे जिनके चरिंद परिंद भी ताबे थे। तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर की अतात वाजिब नहीं है अगर वो नाफरमानी करे। तो अमीर की अतात वाजिब नहीं होती अगर वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करे या खालिक की नाफरमानी करे। अब ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उर्दू के जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ, इसका सही लफ्ज़ है मशकूर व ममनून। उसके बाद किताबुल असार किसने लिखी। तो किताबुल असार इमाम अबू हनीफा साहब ने लिखी। और उसके बाद हाली किसके शागिर्द थे। हाली गालिब के शागिर्द थे। और किताब की खूबी या खामी को क्या कहते हैं। तो किताब की खूबी या खामी को हम तनकीद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंप्यूटर्स के भी हैं। मैंने कोशिश की है कि जो वन पेपर एमसीक्यू है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको इकट्ठा कंसाइज किया हुआ है। वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अगर हम रन की ऑप्शन से उसको देखना चाहें तो उसके लिए उसका शॉर्टकट क्या है या कौन सी उसके लिए की इस्तेमाल होती है, तो वो winword.exe। winword.exe एक ऐसा फॉर्मेट है जिससे हम उसको फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है पोजीशन फॉर ड्रॉप कैप। पोजीशन फॉर ड्रॉप कैप के लिए कितनी ऑप्शंस कंप्यूटर में देता है। तो पोजीशन फॉर ड्रॉप कैप के लिए 2 ऑप्शंस होती हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है जी टाइटल पेज को क्या कहते हैं। तो टाइटल पेज को कवर पेज कहते हैं। अब ये क्वेश्चन एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पीपीएससी की कंप्यूटर सेक्शन में पूछा गया है कि मैक्सिमम एंगल which can you rotate the text in a cell। एक सेल में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उसको कितना रोटेट कर सकते हैं। तो उसका आंसर है जी 180 डिग्री आप रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा कौन सा कंट्री है जिसकी जो कोस्ट लाइन है वो 2250 है पाकिस्तान के साथ। तो वो मशहूर ज़माना है अफ़गानिस्तान। ठीक है जी। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, ये बड़ी मेहनत से लिखे हुए हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पीपीएससी के प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। अच्छा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो 0 है। इंटरेस्ट रेट कैन यूज इन। तो इंटरेस्ट रेट आपको पता है फिनांस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद सियाचिन सीज फायर एग्रीमेंट कब हुआ था। तो सियाचिन एग्रीमेंट 2003 में हुआ था। नॉट यूज इन मेल मर्ज, डिफरेंट किस्म की फील्ड्स दी हुई थी तो वर्ड फील्ड हम यूज़ नहीं करते मेल मर्ज में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ग्रेनेट रॉक कौन सी है। तो ग्रेनेट रॉक अजीनियस रॉक को कहते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन है जी सेट ऑफ कमांड, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। द सेट ऑफ द कमांड्स विच आर ग्रुप टुगेदर, जो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी कमांड्स है जिनको हम ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं, उनको मैक्रो कहते हैं। और 1956 के कितने आर्टिकल थे? 1956 के 234 आर्टिकल्स थे। और ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है जैसे ब्रेक लगती है तो आप क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाती हैं। और डाउन ब्रेक लगने से वर्किंग स्टॉप हो जाती है, तो स्टॉप वर्किंग। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? तो 28 मई 1998 में किया था। और इसके साथ ही एक रेलिवेंट क्वेश्चन बनता है कि किस लोकेशन में किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है चागी 1। एक ऑप्शन ए था चागी 1, ऑप्शन बी है जी चागी 2, और ऑप्शन सी है जी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर चागी 1 एंड 2 यानी बोथ ए एंड बी है। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे मशहूर शहर। इस्लामाबाद पाकिस्तान का मशहूर शहर है, लेकिन सबसे फेमस, सबसे मशहूर वो कराची है। उसके बाद CENTO, ये सेंटो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका सवाल पूछा गया है कि ये कब बनी थी? ये बनी थी जी 24 फरवरी 1955 को। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये सीरीज़ हैं, ये मेरे पास तकरीबन मोर देन 150 मॉडल पेपर्स हैं जिनकी क्वेश्चंस को ऐसे शॉर्ट किया गया है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो 50 से 60% जो मार्क्स हैं PPSC के वन पेपर में वो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सब लिखा बताऊँ। ये क्वेश्चन बड़ी मेहनत से लिखे गए हैं और उम्मीद है कि आपको इनके बारे में पढ़ के अच्छा लगेगा। उसके बाद सवाल है जी बर्निंग ऑफ कैंडल। आप जब कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? तो उसमें फिजिकल चेंज भी आती है और केमिकल चेंज भी आती है। उसके बाद बी हनी, जैसे बी और हनी की एग्जांपल है, तो इस तरह एक और एग्जांपल दे तो उसकी एग्जांपल है जी आर्टिस्ट और स्कल्प। आर्टिस्ट जो फनकार होते हैं वो स्कल्प को यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस की बात करें तो स्कैनर, कैम स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नॉट बिल्ड ऑन ए डे, ये नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा गया है कि नॉट बिल्ड इन ए डे इज द रूम। उसके बाद साइप्रस गेन इंडिपेंडेंस, ये असिस्टेंट के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन और मैंने खुद दिया था। ये था जी 16 अगस्त 1960 में साइप्रस ने इंडिपेंडेंस अपनी हासिल की थी। और उसके बाद ये डिलीट फाइल स्टोर इन, ये लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। और इसका सही आंसर है जी रिसाइकल बिन, और उनमें ये ऑप्शन नहीं थी, लिहाजा वो उसमें नन ऑफ अबव था। उसके बाद जी है जी पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था UN को 30 सितंबर 1947 को। फैसल मास्क इन इस्लामाबाद में है। इफ़ ही लाइक चीज़, तो इसका एक्टिव को पैसिव में चलेंगे, चेंज करेंगे तो डिड ही लाइक चीज़ है। इन 1857 80 सोल्जर डिसओबे, 1857 में 80 सोल्जर ने डिसओबे किया था। वो बताइए कि किस इलाके के साथ उनका तल्लक था? तो उनका तल्लक था जी आगरा के साथ। ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन आ गया है जी विथ व्हाट पेन विजिबल रो एंड कॉलम इन कंप्यूटर। तो कौन सा ऐसा पेन है जो कि विजिबल करता है रो और कॉलम को कंप्यूटर में? तो वो फ्रीजिंग पेन है। बिफोर पार्ट ऑफ द स्पीच, जो लफ्ज़ बिफोर है वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है? तो वो एडवर्ब है। उसके बाद इकबाल ने एड्रेस कहाँ पे किया था? तो ये मशहूर ज़माना है इलाहाबाद में किया था, 1930 को किया था। उसके बाद अगर इन
सेक्टिवेरियस प्लांट्स कौन से हैं? इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स, तो उसमें पिक्चर है, वीनस है, ब्लड है, ब्लड है। कहता है कि अगर आप फार्मूला की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? फार्मूला में हम इंटरमीडिएट रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं? तो उसका आंसर है कि हम नहीं देख सकते, कैन नॉट सी। और उसके बाद अगर सेलेक्ट मोर देन वन फाइल, अगर आप एक से ज़्यादा फाइल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे? तो वो कंट्रोल का बटन है। ठीक है जी। उसके बाद है जी गो टू द पार्ट। अगर किसी भी पार्ट में आप जाना चाहते हैं तो आपको रिप्लेस का बटन प्रेस करना पड़ेगा। लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, अगर लेफ्ट करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल को तो उसके लिए व्यू बटन को प्रेस किया जाता है। मैक्सिमम जूम साइज इन वर्ड, वर्ड में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? मैक्सिमम जूम साइज इन एक्सेल कितना होता है? पीपीटी में कितना होता है? मिनिमम जूम साइज कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें 500 आंसर है। डेंगी फीमेल, जो डेंगी फीवर है, हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं, डेंगी फीवर में कहते हैं, इसकी जो मॉस्किटो है उसका नाम बताएं। एडीज एजिप्टी है। टू सी द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर आप देखना चाहते हैं तो आप कौन सा स्क्रॉल यूज़ करेंगे? तो उसका स्क्रॉल होगा जी वर्टिकल, वर्टिकल स्क्रॉल को यूज़ किया जाता है। अच्छा जी। उसके बाद ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बज़ाहिर इजी लगते हैं लेकिन ये पूछे गए हैं। किट्टू की हाइट कितनी है? तो किट्टू की हाइट 8611 है। रीड राइट हेड इन 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप में रीड राइट हेड कितने होते हैं? तो वो 9 होते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप, अगर आप प्रेस करेंगे तो मूव द कर्सर 1 पेज अप, तो कर्सर 1 पेज अप चला जाएगा। उसके बाद MLE5 का सिनोनिम बताओ। MLE5 का सिनोनिम है जी एनलार्ज। उसके बाद काला बाग किस जगह पे है? तो काला बाग किस प्रोविंस में है? तो काला बाग हमारे पंजाब प्रोविंस में है। अच्छा जी, नॉट टर्म ऑफ एक्सेल, एक्सेल में हम एक डॉक्यूमेंट का वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर साइज की जो न्यू पेपर साइज़ की जो डिमेंशन है, कोई न्यू डॉक्यूमेंट में जो बाय डिफ़ॉल्ट डिमेंशन होती हैं तो वो कितनी होती हैं? वो 8.5 से 11 इंच होती हैं। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है? 760 होता है, 760 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। और कंट्रोल प्लस एंड की दबाएं तो वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और एंटर डाटा इन एक्सेल, एक्सेल में अगर आपने डाटा एंटर करना है तो आप एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद ये है जी सुक्रोट सब कब बॉर्न हुए थे? तो सुक्रोट बॉर्न हुआ था 449 में। और उसके बाद फ्यूरियसली का एंटोनम क्या है? तो उसका है फ्यूरियसली का मर्सीफुल। किक दी बकेट मीन, आपने किक दी बकेट मीन का मतलब है टू डाई। और विजुअल प्रेजेंटेशन किस में यूज़ की जाती हैं? तो पावर पॉइंट है। और विच इज़ दी हेल्प की, तो हेल्प की कौन सी आपकी होती है? F1 होती है। दिस इज द लास्ट page we will discuss, and you will write in comments that how you want to read or listen my questions. Maybe the video quality is not good, but I promise that these questions will definitely come in PPSC examination, and these are from previous papers.
The large electricity produced by produced in Islamic world by which country is Kingdom Saudi Arabia है. Vertical spectrum in column उसको margin कहते हैं. रिसाइकिल बिन का फंक्शन क्या होता है. रीस्टोर द डिलीटेड फाइल्स, ये क्वेश्चन रिसाइकिल बिन का अक्सर पूछा गया है. सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली, जो सेव एज आएगा. हाउ टू डिक्रीज द टेक्स्ट फॉन्ट साइज इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉल एरो आप यूज करते हैं. उसके बाद जी डाटा एंड मेमोरी लोकेशन. मेमोरी की लोकेशन में डाटा को अगर डालना है तो आप पहले वाले डाटा को अरेंज करेंगे. मैथ फार्मूला कंटेन एक्सेल, जो मैथ का जो फार्मूला वो एक्सेल में कंटेन होता है, तो वो उसमें दो चीज़ें होती हैं. एक होती है आपका दी लेबल और दूसरा आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़. टू क्लोज फाइल इन वर्ड, हम क्लोज का वर्ड क्लोज कर रहे तो चेक दी स्पेलिंग, ये अक्सर पूछा गया है, F7 यूज़ करते हैं. और वर्ल्ड वार 2 बिगिन विद जर्मनी इन्वेजन. वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई थी तो जर्मनी ने किसको सबसे पहले किसको इन्वेजन किया था, वो था पोलैंड. ये क्वेश्चंस कुछ मैंने बतौर एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए हैं. ये मेरे पास पूरी बुक है और इसमें ये क्वेश्चंस हैं जो कि पीपीएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं. इन क्वेश्चंस की बुनियाद पे मैंने पीपीएससी का लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर और काफ़ी जो एग्ज़ाम्स हैं वो पास किए हुए हैं. ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि जो एफ़र्ट्स मैंने खुद की हुई हैं ये आप लोगों तक पहुंच सकें. उसके लिए मुझे किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है. बस मेरी ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए हैं जो नहीं पढ़ पाते, नहीं डाटा कलेक्ट कर पाते, उनको समझ नहीं लगती, तो आपके लिए ये मैंने चीज़ों को शॉर्ट किया हुआ है.